नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में खांडवा एक जगह पड़ती है, एक कस्बा पड़ता है। वहां की कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं। खांडवा की कहानी है ये। खांडवा कस्बे में एक शादी प्रोग्राम चल रहा होता, उसमें ही एक महिला तैयार होकर के और शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही शादी में पहुंचती तो शादी के घर से पहले, थोड़ी दूर पहले ही, उसके दो परिचित उसको मिल जाते हैं। और परिचित उससे पहले से वो जानती भी थी उनको, और उनका मिलना जुलना रहता था। और उन दोनों लोगों ने उनसे बातचीत करते हुए कहा कि पहले आप हमारे घर चलिए, उसके बाद आप शादी में चली जाइए। तो ये दोनों, वो लड़की जो औरत होती है वो काफ़ी मना करती है। वो कहती है कि मुझे पहले शादी में जाना है, मैं शादी में ही आई हूँ, घर पे भी बोल के ये आई हूँ कि मुझे अपने घर शादी में जाना है। लेकिन वो लड़के जिद करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले आपको हमारे साथ हमारे घर चलना पड़ेगा, उसके बाद आप शादी में चले जाइए। वो जानकारी थी, जानकारी का दबाव समझ करके वो औरत उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। और वो औरत को लेकर सीधे अपने घर जाते हैं। और घर में सिर्फ और कोई होता नहीं। वो कहते हैं कि हमारी जो घर वाले हैं वो कहीं गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। और इसी बहाने से उसको काफ़ी देर तक रोक के रखते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है, और जैसे शाम होती है तो दोनों शराब पी करके आते हैं और घर में बैठ के भी शराब पीते हैं। वो कह उस औरत को कहते हैं कि अभी हमारी वाइफ आने वाली है, खाना वाना बनाएगी, उसके बाद जब वो खाना खा करके हम आपको छुड़वा देंगे, वहाँ पे शादी में आपको पहुँचा देंगे। लेकिन वो औरत बार बार जिद करती है। तो औरत, एक जो लड़का होता है दोनों दोस्तों में से, वो खड़ा होता है और औरत को जोरदार तमाचा मारता है। कहता है कि बार बार जिद कर रही हो, हमने कहा कि हमारे घर वाले आ जाएंगे जब हम आपको छोड़ के आएंगे। और वो औरत जैसे ही उसको तमाचा पड़ता है तो वो दीवार से टकरा जाती है और बेसुध सी हो जाती है, और सुध खो करके वो वहीं गिर जाती है। दोनों दोस्त मिलकर शराब पीते रहते हैं। और शराब पीने के बाद में अब उसको, उन दोनों को उस औरत का ख्याल आता है, क्योंकि उनकी मनसा पहले ही कुछ गलत विचारों की थी, गलत काम करने की थी। और वो औरत को इसी वजह से बहका कर लाते हैं, और फिर दोनों मिलकर के उसका बलात्कार करते हैं। पूरी रात उसके साथ इस घटना को कई बार अंजाम दिया जाता है, और उसके बर्बरता की हदें पार की जाती है। उसके आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचाया जाता है, और उसके बाद उस औरत को छोड़ दिया जाता है। और उन दोनों हैवानों का नाम होता है, एक का नाम होता है सुनील और एक का नाम होता है हरी। वो उसके घर आते जाते रहते थे। इसी जानकारी की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया और उस औरत को बहका करके अपने साथ ले जाते हैं, और उसके साथ हवानियत की सारी हदें पार करते हैं। उसके बाद उस औरत का जो बेटा होता है वो उसे ढूंढता हुआ आता है कि उसकी माँ शादी में भी नहीं पहुंची, आखिर गई कहाँ। और ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाता है जो उनके परिचितों का घर था। वहाँ जाकर देखता है तो उसकी माँ की हालत बहुत ही ख़राब थी, उसको ब्लड बह रहा था। और उसकी ये हालत देख के उसका लड़का सदमे में आ जाता है, और फिर अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। जब वो औरत कहती कि सुनील और हरी नाम के जो ये दोनों शख्स हैं, जो हमारे जानकार हैं, और ये मुझे रास्ते में मिले थे और मुझसे कहने लगे कि पहले हमारे घर चलो, उसके बाद तुम शादी में जाना, और जिद करके मुझे यहाँ ले आया, और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, और इनकी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी है, मारा पिटाई की है इन लोगों ने, और उसके बाद मेरे साथ हैवानियत की हदें पार की है। वो अपने बेटे को ये बातें बता ही रही थी, तभी उसकी तबीयत अचानक और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसका लड़का तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, क्योंकि उसके आंतरिक अंगों में बहुत गहरी चोटें थी। उसकी आंतें भी निकल आई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ निर्भय जैसा ही उसके साथ गलत कृत्य कर दिया था, और किसी वस्तु से उसके आंतड़ियों को भी नुकसान पहुंचा दिया था। और उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब डॉक्टर उसको देखते हैं, इलाज शुरू ही करते हैं, तभी डॉक्टर कहते हैं इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, और इसकी जितनी भी होगी हम कोशिश करेंगे, लेकिन शायद इसको बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है और इसकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। और इसके चलते उस औरत की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद वो लड़का रोता चिल्लाता है, वो अपने पिता को फ़ोन करता है। उसके पिता भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और अपने पिता को जब सारी बातें बताते हैं, दोनों बाप और बेटा पहले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जैसे ही आती है, और उसके बाद
उन दोनों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस अपना काम करती है। इधर उस महिला का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के जरिए रिपोर्ट आने में कुछ टाइम था, तो उसके बाद उसकी जो लाश होती है उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है। उसकी लाश को ले जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस इस मामले को किसी दबाव में या किसी और वजह से उसको दबाना चाहती है और कहती है कि इतना कुछ हुआ नहीं, जो हुआ है वो रजामंदी से हुआ है और ये इसकी मौत का कारण कुछ और है, इसकी वजह से इसकी मौत नहीं हुई, और उस मामले को कुछ उलझ पुलझ करना चाहती है। इतना मतलब पुलिस का टाल मटोल रवैया से वो परेशान थे। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और एक जो वो लोग होते हैं वो वकील के जरिए कोर्ट में इस मामले को बढ़ाते हैं। और जैसे ही कोर्ट में मामला पहुंचता है तो कोर्ट में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहुंचती है, और कोर्ट में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय महिला का रक्तचाप ज़्यादा हो रहा था और जिसकी वजह से मौत हो गई थी। और रिपोर्ट जैसे ही कोर्ट में पहुंचती है तो रिपोर्ट में जो डॉक्टर होती है जो पोस्टमार्टम करती है उसका नाम होता है डॉक्टर सीमा, और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा होती है। उसने बताया कि मृतका की आंत तभी बाहर निकलती है जब गंभीर चोट लगे या हिंसा इतनी क्रूर की जाए जिनके हाथों से अंगों को नुकसान पहुंचाया गया है, और क्रूरता की सारी हदें अगर पार कर दी जाती है तो ही आंतें बाहर निकलती है, और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई। और जब पुलिस भी उन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी होती है क्योंकि पुलिस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करने के बाद में पुलिस उनको सीधा कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट जो जज होता है उन दोनों को रिमांड पे भेज देता है, और रिमांड के भेजने के बाद में पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है। तो वो बताते हैं कि हम जो ये औरत थी इसको बहुत दिनों से जानते थे और हमारे दिल में मनसा थी इसके साथ इस तरह की कुछ हरकत करने की, और इसीलिए हमें पता था कि वो शादी में आने वाली है, इसलिए हम जब पहले ही उस शादी के घर में पहुंच गए थे, और जैसे ही वो आई तो हमने उनको बाहर से ही अपने घर ले आए, और उसके बाद हमने शराब के नशे में ये कृत्य किया और वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद ये मामला राजनीतिक हो जाता है। इस मामले में राजनीति तेज हो जाती है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। पोस्टमार्टम टीम चिकित्सकों ने बताया कि ये कांड भी एक निर्भया जैसा ही कांड है, इसलिए इस मामले को पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहती है और आरोपियों को लिए फांसी की सजा की मांग करती है। और ये तो भविष्य की गर्त में ही है कि इन आरोपियों को साथ किस तरह का फैसला करता है कानून, और ऐसे आरोपियों और दरिंदों को शायद फांसी होगी, क्योंकि फास्को एक्ट में किसी की क्रूरता से की गई हत्या, बलात्कार में अक्सर बहुत ही मामले में अधिकतर ऐसे मामलों में अगर उनके खिलाफ जांच होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और उनके खिलाफ गवाह मिलते हैं तो ऐसे मामलों में फांसी हो जाती है। यही थी आज की कहानी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय।